गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे वाक्य के भेद। बहुत ही आसान सी ट्रिक से आप आसानी से याद कर लेंगे। तो देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3। रचना में कितने शब्द हैं? 3। तो ये भी कितने प्रकार के हैं? 3। ठीक है। तो रचना के आधार पर कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से 3 भेद? बिल्कुल ही आसान है। सरल वाक्य, जिसे साधारण वाक्य भी बोलते हैं। संयुक्त वाक्य, जिसे यौगिक वाक्य भी बोलते हैं। और मिश्र वाक्य, जिसका दूसरा नाम है जटिल वाक्य। ठीक है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। 3 भेद कौन से हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब देखिए, इनको लर्न करने का बिल्कुल आसान तरीका। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो, सरल वाक्य कहलाता है। एक उद्देश्य और एक विधेय, यानी इसकी ट्रिक क्या होगी? वाक्य में केवल एक क्रिया होती है तथा वाक्य के बीच में कोई भी यौगिक शब्द नहीं होते। जो सरल वाक्य होगा उसमें यौगिक शब्द नहीं मिलेंगे। यौगिक शब्द जोड़ने वाले शब्द हैं, वो यौगिक शब्द। तो इसमें कोई भी यौगिक शब्द नहीं होगा, एक क्रिया मिलेगी। वाक्य में कितनी क्रिया होंगी? एक क्रिया। कौन से प्रकार के वाक्य में? सरल वाक्य में। ठीक है। तो सरल वाक्य बिल्कुल आसान हो गया, जिसमें एक क्रिया हो और कोई यौगिक शब्द नहीं मिले, तो वहाँ कौन सा वाक्य मानेंगे हम? सरल वाक्य। तो आसानी से पहचान जाएंगे। जैसे देखिए, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। यहाँ खेलना चाहता हूँ एक क्रिया है। ठीक है। और कोई यौगिक शब्द नहीं है। दूसरा है चिड़िया उड़ती है। ये उड़ना एक क्रिया है। और जो ये कैसा वाक्य हो गया? साधारण वाक्य। साधारण या सरल वाक्य। मैंने एक घायल हिरण देखा। यहाँ देखा एक क्रिया हो गई, तो ये कौन सा वाक्य कहलाया? सरल वाक्य। ठीक है। तो सरल वाक्य बिल्कुल आसान है, जिसमें एक क्रिया होगी और कोई यौगिक शब्द नहीं होगा। अब देखिए दूसरा, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य। योजक संयुक्त वाक्य जो हैं, 2 या अधिक सरल वाक्य आपस में योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं। ठीक है। 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं। सरल वाक्य तो अभी पहचान लिया आपने कि अब इसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य एक साथ होते हैं और उनको किसी योजक शब्द से जोड़ दिया जाता है। तो वो कौन से होंगे? संयुक्त वाक्य, जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी योजक शब्द से जुड़े हुए हैं। जैसे देखिए, योजक शब्द कौन से? वो देख लो आप। योजक शब्द और, लेकिन, किंतु, परंतु, एव, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर भी, पर, अतः, तो, नहीं तो, ये सारे क्या हैं? यौगिक शब्द हैं। इन यौगिक शब्दों से यदि 2 सरल वाक्य जुड़े हुए हैं तो वो कौन से कहलाएंगे? संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। ठीक है। जैसे, वह गरीब है फिर भी सुखी है। वह गरीब है फिर भी सुखी है। वह गरीब है एक सरल वाक्य हो गया। दूसरा सुखी है, ये दूसरा सरल वाक्य हो गया। और दोनों सरल वाक्यों को एक योजक शब्द से जोड़ दिया गया। कौन से? फिर भी से। तो ये हो गया जो है संयुक्त वाक्य। अगला देख ले, मैं घर गया और पढ़ने लगा। यहाँ देखिए, मैं घर गया एक वाक्य हो गया, पढ़ने लगा 2 हो गया। इन दोनों वाक्यों को एक योजक शब्द से जोड़ दिया। किससे? और से। अगला, राजेश आ गया परंतु रमेश नहीं आया। तो ये योजक शब्द, परंतु योजक शब्द है। योजक शब्दों से 2 वाक्यों को जोड़ा गया, तो कौन से हो गए वो? संयुक्त वाक्य। कौन से हो गए? संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य भी इनको बोलते हैं। संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य। अगला है नंबर 3, मिश्र वाक्य। कौन सा है? मिश्र वाक्य। जहाँ 2 या अधिक साधारण या संयुक्त वाक्य जुड़े हुए हों। यहाँ 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य भी हो सकते हैं या साधारण और संयुक्त वाक्य भी हो सकते हैं और किसी योजक शब्द से जुड़े हुए मिलेंगे। अब आप कहेंगे योजक शब्द तो उसमें भी हैं इसमें भी हैं, तो इनको पहचानेंगे कैसे? देखिए, इसके योजक शब्द कौन से हैं? इसके योजक शब्द हैं की। यदि ये छोटा की मिले तो आप कौन सा वाक्य मानेंगे? मिश्र वाक्य। अगला है जिसे, जो, वह। ये किस प्रकार के हैं? योजक शब्द हैं और किस में काम आते हैं? मिश्र वाक्य में।
जैसे वैसे, जैसा वैसा, जब तब, जितना उतना, जिसकी उसकी, यदि तो अगर तो, ये यदि आपको मिले, ये जैसे डैश वैसे, इन वाक्य में दोनों मिलेंगे। ठीक है, जैसा वैसा, जब तब, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो ये दोनों वाक्य जो योजक शब्द है ये साथ साथ मिलेंगे आपको, तो इनको ध्यान रखना है। ये तो आराम से याद रह जाएंगे आपके, दो योजक शब्द एक साथ साथ मिलेंगे। और इनका ध्यान रख लेना कि, जिसे, जो, वह, ये किस में मिलेंगे? मिश्र वाक्य में। जैसे देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ जो है जिसकी लाठी एक वाक्य हो गया, और उसकी भैंस जो है दूसरा वाक्य है। ये जिसकी और उसकी से मिला हुआ है। ठीक है, ये योजक शब्द हो, जिसकी और उसकी, लाठी और भैंस को दोनों किससे जोड़ दिया? जिसकी और उसकी से। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये करोगे भरोगे को किससे जोड़? जैसा और वैसा, योजक शब्दों से। मैं जानता था कि तुम आओगे, यहाँ किससे जो योजक शब्द कौन सा है? कि। तो ये जो मिश्र वाक्य के योजक शब्द हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, तो बिल्कुल हो गया आसान। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और यौगिक वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनको पहचानना बिल्कुल आसान है। आप आसानी से इनको पहचान सकते हैं। देखिए एक बार फिर देखिए, रचना के आधार पर कितने भेद हैं? 3। और अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। वाक्य के अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? 8। और रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3। ठीक है, अब ये रचना के आधार पर कौन से 3? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिसमें एक क्रिया होगी वो कौन सा होगा? सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य जो दो सरल वाक्यों से दो सरल वाक्य किसी योजक से जुड़े हुए हों। और मिश्र वाक्य जो किसी योजक शब्द से दो सरल वाक्य या दो संयुक्त वाक्य जुड़े हुए हों, वो कौन से होंगे? मिश्र वाक्य। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।